श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कलिकाल में यही कलिकाल ने साधन दूजा। सबसे पहले तो दूसरे साधन के लिए मना कर दिया गया और फिर कहा गया राम नाम अवलंबन एको, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, केवल नाम का बल। ठीक, कलिकाल में केवल नाम का प्रभाव है। अब कलिकाल में नाम का प्रभाव तो है, लेकिन हमारी इंद्रियां हैं, मन है, विषय हैं, ये तो भगवान के भजन में नहीं लगते। फिर कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लही है तुलसी पर तीति एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सकल अंग पद विमुख नाथ, आपके भजन से, आपकी भक्ति से, आपका नाम लेने से, आपके नाम का कीर्तन करने से, आपकी कथा का पठन पाठन ध्यान अध्ययन श्रवण करने से मेरी इंद्रियां ताजी नहीं होती हैं। कोई नहीं चाहता। आंख जो है, नेत्र आपका दर्शन नहीं करना चाहते, कान आपकी कथा नहीं सुनना चाहती, मेरे हाथ आपकी सेवा नहीं करना चाहते, चरण आपके तीर्थ नहीं जाना चाहते, आपके मंदिर में नहीं जाना चाहते। मैं क्या करूं प्रभु? सकल अंग पद विमुख, मेरे शरीर के जितने अंग हैं, प्रत्यंग हैं, सब आपकी भजन से, आप सब आपकी भक्ति से विमुख हैं और इन पे मेरा कोई बश भी नहीं चलता, मेरा कोई जोर नहीं चलता इन पे। लेकिन फिर भी मुझे एक विश्वास है तुलसी पर तीति एक, प्रभु मोरति कृपामयी है। मुझे केवल एक विश्वास है कि आपकी मूर्ति, कि आप कृपामयी हैं, आप अनायास ही कृपा करने वाले हैं। चाहे कोई सामने आपके कृपा की याचना करे या नहीं करे, वो आपसे कृपा के लिए कहे या नहीं कहे कि प्रभु कृपा कर दो, प्रभु करुणा कर दो, है ना, वो आपसे कहे या नहीं कहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। आप ऐसे हैं। हमारे राम जी को हम चाहे दया का सागर कहें, फिर भी ये भगवान की, राम जी की दया का तिरस्कार ही है कि हम कहते कि प्रभु आपकी दया एक सागर के समान है, तो उनकी दया का तिरस्कार ही है। क्यों? क्योंकि हम पर जो उनकी दया है ना, वो कल्पनातीत है, वो हमारी सोच से बहुत परे है। लेकिन फिर भी जीव अपनी ऊंचे से ऊंची कल्पना करके जहां तक भी भगवान की दया का अनुमान कर सकता है ना, जहां तक भी भगवान की दया का अनुमान लगाता है, भगवान की दया उससे भी अनंत 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 गुना अधिक है, उससे ज्यादा असीम है, उससे ज्यादा विलक्षण है। और गोस्वामी जी ने तो सीधे सी कह दिया कि प्रभु मोदति कृपामयी है, आप स्वयं ही कृपा का ही स्वरूप है, आपके रोम रोम में कृपा ही बसी हुई है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गीता में भी भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति क्षति, मुझे सब भूतों का सुहृद जान, कि मैं सबसे प्रेम करने वाला हूं, मुझे सब प्रिय हैं, मुझे सब भूतों का, सब प्राणियों का, सब जीवों का सुहृद जानकर ही जीव शांति को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं, वो सब पर दया करने वाले हैं, चाहे आप याचना करें या नहीं करें, चाहे आप उनका भजन की इच्छा से उनके सामने जाएं, चाहे उनको मारने की इच्छा से सामने जाएं, चाहे उनको गाली देने की इच्छा से सामने जाएं, वो ऐसे हैं कि वो कृपा ही करते हैं। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जिसकी कृपा कृपा करने से अघाती नहीं है। ऐसे हैं हमारे रामचंद्र जी। भगवान की दया दोनों स्वरूप से आती है,
दया कहें कृपा कहें, भगवान की दया दोनों स्वरूप से आती है। कहीं कहीं उसका दर्शन प्रेम के स्वरूप में होता है और कहीं कहीं उसका दर्शन दंड के स्वरूप में होता है। राक्षसों को भगवान ने मारा, लेकिन क्या वास्तव में भगवान ने मार दिया? क्या भगवान ने वास्तव में उनको नष्ट कर दिया? नहीं, मारा तो ठीक है, लेकिन वास्तव में भगवान ने उनको तार दिया। अर्थात भगवान का क्रोध भी मुक्ति देने वाला ही है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। मानस जी के यदि कुछ उदाहरण ले तो भगवान के हाथों से जितने राक्षस मरे हैं सबको दुर्लभ गति प्राप्त हुई है, एक भी राम जी ने छोड़ा नहीं। ताड़का को एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। उसको अपना स्वरूप दे दिया है ना, निज पद दीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। फिर विराट की बात आई, विराट को मारा था ना ताड़का, मारी सुबाहु, फिर विराट को मारा। विराट के लिए तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज दाम पठावा। उसने तुरंत सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और भगवान को देख के अत्यंत दुखी हो गया। दुखी अर्थात करुणा से, भगवान की दया से। देखी दुखी निज धाम पठावा, उसको भगवान ने अपने धाम भेज दिया, अपने लोक को भेज दिया। किसे? विराट को, जिसने माता जानकी की हत्या करने की प्रयास किया, जिसने माता जानकी, लक्ष्मण जी को, राम जी को मारने का प्रयास किया था, उसको भी भगवान ने अपना धाम दे दिया। फिर खरदूषण है ना, राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्माण। दोनों ने राम 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 ऐसा कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया और मुक्ति प्राप्त की। मारीच को अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। राम जी ने उसके अंतर का प्रेम पहचान लिया और उसको वो गति दी जो मुनियों को, ऋषियों को भी दुर्लभ है। अब बताइए, ऐसा दया करने वाला, ऐसा कृपा करने वाला कोई होगा? यदि एक लौकिक स्वरूप से देखा जाए, व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए, तो मारीच ने क्या किया? राम जी को पहले भ्रमित किया, या ये कहे कि माता जानकी को भ्रमित किया। फिर माता जानकी ने कहा कि मुझे ये स्वर्ण वृक्ष चाहिए। राम जी पीछे गए। अब उसका दूसरा क्या था कि राम जी, जब उसे पता था कि रावण आने वाला है, फिर भी तो राम जी को ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए था कुटिया के, लेकिन फिर भी वो राम जी को कुटिया से बहुत दूर ले गया, जहां पर राम जी दिखाई भी ना दे, दूर दूर तक, उतनी दूर तक वो राम जी को ले गया। और उसने रावण की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की माता जानकी के हरण में। चाहता तो भाई ऐसी बात थी कि राम जी के हाथ से मुक्ति थी तो वहीं कुटिया के आसपास रहता तो माता जानकी की भी रक्षा हो जाती और मारीच का भी उद्धार हो जाता। लेकिन लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उसने एक प्रकार से राम जी की हानि ही की, और हानि ऐसी कि जिसकी पूर्ति के लिए राम जी को फिर आगे कितना विलाप करना पड़ा, फिर मित्रता वानरों से, फिर लंका दहन, सब कुछ आगे। लेकिन इसको हम लोग लौकिक व्यवहार की दृष्टि से देखें तो माता जानकी के हरण में एक प्रकार से मारीच का ही हाथ था। लेकिन फिर भी मुनि दुर्लभ गति है दीन सुजाना, फिर भी उसको ऐसी गति राम जी ने दी। अब बताइए, ऐसे राम जी, क्या उनको किसी पर कृपा करने के लिए किसी गुण की आवश्यकता है? कोई भजन की आवश्यकता है? कोई तपस्या की आवश्यकता है कि इसने मेरी कथा नहीं सुनी, इसने मेरा कीर्तन नहीं करता है, इस पर दया क्यों करें? इन सब ने क्या किया? कुंभकर्ण तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज भगवान के शरीर में ही समा गया। रावण तासु तेज समान प्रभु आनन, उसको भी स्वीकार कर लिया, रावण का भी उद्धार कर दिया। और जितने राक्षस बाद में मर गए, जितने राक्षस युद्ध में मारे गए, रामाकार भय तिनके मन, रामाकार
राम जी के आकार से अर्थ नहीं कि राम जी के स्वरूप के आकार के हो गए, रामाकार, जैसे राम जी हैं, निश्चल निष्कपट, ऐसे हो गए, है ना। जानत तुम ही हो जाई, तुम्हें हो जाएगा अर्थात आप उनके ही समान हो गए। जैसे राम जी का हृदय है सबके लिए, वैसे ही वो भी रामाकार ही हो गए। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। जितने राक्षस थे सब मुक्त हो गए। राक्षसों ने क्या प्रयास किया था भाई? वानर सेना को मारने का तो प्रयास किया, लेकिन फिर भी राम जी ने सबको ऐसी गति दी कि जैसी गति कोई अन्य नहीं दे सकता। इस प्रकार अपने को दीन ना समझने वाले जो अति दीन हैं, ऐसे राक्षसों पर भी दया करके भगवान ने उनको मारा और टाल दिया। तो प्रेम से तो जो अपनों को अपनाया सो अपनाया, प्रेम से तो अपनों को अपनाया ही। जितने सारे बंदर भालू थे उनको वो सब गौरव दिया राम जी ने, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कबहू न राम से, साहिब सील निधान। राम जी कौन है? स्वामी है। और बंदर भालू कौन है? सेवक है। लेकिन ये इन सब में कैसा शिष्टाचार है कि स्वामी तो नीचे बैठा है और सेवक सब ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। तो प्रभु तरुतर, राम जी पेड़ के नीचे, और कपि डाल पर। उनको इतना भी, मतलब कहने का, यहाँ पे लिखने का आशय है कि उनको इतनी भी समझ नहीं है कि ये स्वामी है, हमें इनके नीचे बैठना चाहिए। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि ते की आप समान। उनको राम जी ने अपने समान ही जाना। तुलसी कहूं ना राम से, साहिब सील निधान। ऐसा राम जी के समान दूसरा कौन होगा? गौतम मुनि की जो पत्नी थी माता अहिल्या, पति के शाबस पाषाण की शिला हो गई ना। अब बताइए उनमें क्या शक्ति थी? उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि आर्त होकर भगवान को पुकार भी सकें कि प्रभु रक्षा करो, प्रभु अपनी चरण धूलि दे दो, रक्षा करो, कृपा करो। कुछ पुकार भी नहीं सकती थी। लेकिन उनकी दीन दशा देखकर राम जी ने स्वयं वहां पधार कर अपने चरण स्पर्श से उनका उद्धार कर दिया। केवट से पैर धुलवाए, केवट पर कृपा करी, केवट से पैर धुलवाकर केवट के जितने उसके परिजन थे भिन्न भिन्न लोकों में, सबको परिवार के सहित पार कर दिया। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितृपाल कई प्रभु पुनि, मुदित गए ले पार। पहले उसने अपने पितरों का उद्धार किया, बाद में राम जी को उस पार ले गया। दंडक वन में जब स्वयं पधारे तो सबसे पहले दंडक वन को स्वयं पधार कर शाप मुक्त किया, ताड़कों को मारा था। फिर वहां पे जब ऋषि मुनियों की जब वहां अस्थियों का, हड्डियों का ढेर देखा है, तो फिर राम जी की जो दया का पारावार थे फिर वहां उमड़ पड़ा। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। तो मुनियों ने दुखी मन से कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मुनि सुनी रघुबर नयन जल छाए। जब राम जी ने सुना कि इन सब मुनियों को राक्षसों ने खाकर ये सब हड्डियां फेंकी हैं, तो राम जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। राम जी ने उसी समय प्रतिज्ञा करी, निश्चल ही न करो मही, भुज उठाए पन की। मैं इस धरा को राक्षसों से ही निकल दूंगा। अब ये राक्षस कैसे? जिन्होंने भगवान का भजन करने वाले ऋषि मुनियों को खा लिया, उनकी अस्थियों को नोच नोच के फेंक दिया, है ना। और उन राक्षसों को राम जी ने मारा और उनको मुक्ति दे दी। किसी को मुक्ति दे दी, किसी को अपना स्वरूप दे दिया, किसी को अपना धाम दे दिया। बताइए भला ऐसा कोई कर सकता है क्या राम जी को छोड़कर? ये पूरा जो प्रसंग है ना, ये केवल इसलिए है कि हम अपने भीतर जो राम जी की दया है ना, जो राम जी का स्वभाव है, उसको हम लोग अपने अंदर जाने और अपने अंदर इस विश्वास को उत्पन्न करें कि चाहे जो भी हो,
राम जी कभी हमें त्याग नहीं सकते, राम जी कभी हमारा साथ छोड़ नहीं सकते। वो तो सब पर दया करने वाले हैं। जब उन्होंने इन सब पर दया करी तो हम पर क्यों नहीं करेंगे। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो तो कृपा की मूर्ति है। और गिरिराज जटायु पर जो राम जी ने कृपा करी वो तो सबसे अनूठी है। रावण के द्वारा जब घायल होकर जटायु जी दीन अवस्था में पड़े हुए हैं तो राम जी उनके पास पहुंचते हैं और उनकी दशा देखकर दुखी हो जाते हैं, उठाकर अपनी गोद में ले लेते हैं, नेत्रों से जल भर कर जटायु जी से कहते हैं, उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए, दीन मलीन दयालु बिहंग पर्यो मही सोचत खिन दुखारी। कौन? दीन मलीन। यहां पे जटायु जी की स्थिति का वर्णन है। मही सोचत खिन्न दुखारी, भूमि पर पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं। राघव दीन दयाल कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी। जब राम जी ने उनको बड़ा दीन देखा, बड़ा दुखी देखा तो राम जी को उन पर बड़ी करुणा आई। गीत को गोद में राख कृपा निधि नयन सरोजन में भरी बारी। उनको अपनी गोद में ले लिया, नेत्रों से अश्रुधार बह चली। राम जी रो रहे हैं। बार ही बार सुधार ही पंख जटायु की धूल जटान सुझारी। बार बार उनके पंखों पे हाथ फेर रहे हैं क्योंकि पंख कट चुके हैं, रक्त बह रहा है, और क्योंकि धूल में गिरे हैं तो उनके शरीर की जो धूल है उसको अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं राम जी। तो ये कैसा सुंदर दृश्य है। राम जी ने कहा, हे तात, आप कुछ दिन और अपना जीवन को धारण कीजिए और मुझे पिता का सुख दीजिए। लेकिन गिरिराज जी बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ के ही लागे। हे प्रभु, अधमौ मुक्त होई श्रुति गावा, है ना। आपका नाम यदि किसी के मुख से निकल जाए तो अधम से अधम भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अधमो मुक्त होई श्रुति गावा। और ऐसे आपके नाम वाले आप साक्षात मेरे सामने हैं, है ना। सो मम लोचन गोचर आगे, आप साक्षात मेरे सामने हैं, मेरा मस्तक आपकी गोद में है। प्रभु, जीवन में मरने के अवसर तो बहुत आएंगे और मृत्यु भी निश्चित है, मृत्यु भी होनी ही होनी है। लेकिन इस परिस्थिति में ये अवस्था जो अभी मुझे प्राप्त है, ये परिस्थिति, ये अवस्था मुझे जीवन में पता नहीं दोबारा प्राप्त हो चाहे ना हो। इसलिए हे नाथ, राखो देहु नाथ कहीं लागे। अब मैं इस शरीर में प्राणों को किस लिए रखूं, है ना। इतना कहकर भगवान ने गोद में ही उनकी ओर, है ना, कृपा की दृष्टि से देखा और मुख से राम जी का पवित्र नाम उच्चारण करते हुए जटायु जी ने मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त किया। फिर राम जी ने अपने हाथों से ही उनकी वैसी अंत्येष्टि क्रिया करी जैसे अपने पिता की करते हैं। पिता जो गीत क्रिया करी, रघुपति अपने धाम पठायो, ऐसो प्रभु बिसारी तुलसी, सट तू चाहत सुख पायो। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे जो रघुनाथ जी हैं, ऐसे रघुनाथ जी जो सब पर दया करने वाले हैं, ऐसे राम जी जो अनायास ही बिना ही कारण सब पर दया करने वाले हैं, बिना ही कारण सब पर कृपा करने वाले हैं, ऐसे राम जी को छोड़कर ऐसे प्रभु बिसारी तुलसी सट तू चाहत सुख पायो। ऐसे राम जी को विसार के, ऐसे राम जी को भुला के तुम सुख चाहते हो, क्या इस प्रकार से तुम्हें सुख प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। तो मूल में जो पूरा प्रसंग था आज का, वो राम जी की दया के लिए, कि हम राम जी की दया के स्वरूप को पहचाने हैं कि वो कैसे हैं। हम लोग जो अपने मन में भांति भांति के विचार करते रहते हैं, इतना भजन हुआ, अच्छा ठीक है, इतना भजन हो गया, अच्छा आज इतना नाम जप हो गया, आज इतने घंटे भजन हो गया, आज तो इतनी ही कथा सुनी, आज कथा ही नहीं सुनी, आज सत्संग तो सुना, आज सत्संग हो ही नहीं पाया। अरे वो हमारे पड़ोसी हैं, वो अयोध्या चले गए, वो कितने तीर्थों में चले गए, कहाँ कहाँ जाके नदियों में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का
संगम में जाते हैं, है ना, भांति भांति के तीर्थों में जाके तीर्थाटन करते रहते हैं। तो बताओ कितने भाग्यशाली हैं, हम कहाँ घर में हैं, हम पे कहाँ भगवान की कृपा। ये इसलिए है कि चाहे आप जिस भी अवस्था में हो उस समय, आपके सामने जैसी भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति आपके भजन के अनुकूल हो या आपके भजन के प्रतिकूल हो, उस अनुकूलता या प्रतिकूलता से राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो ऐसे राक्षसों पर कृपा कर सकते हैं, उन्हें अपना धाम दे सकते हैं, है ना, उन्हें अपना स्वरूप दे सकते हैं, उन्हें मुक्ति दे सकते हैं, तो फिर आपने तो फिर भी उनका भजन कर लिया, आपने तो फिर भी उनका नाम ले लिया, आपने तो फिर भी, भले ही आपका मन नहीं मानता, भले ही आपका मन स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी से ही आपने उनकी शरण तो स्वीकार करी। आपने वाणी से ही सही, आपने उनसे कहा था कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं या हम आपसे प्रेम चाहते हैं। राम जी का वचन है, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मिति चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। मैं उसको सबसे अभय कर दूंगा जो केवल एक बार कहता कि मैं आपका हूं। राक्षसों ने तो कहा भी नहीं, उल्टा वो तो और तलवार लेके मारने के लिए आ रहे हैं कि मार ही देंगे आज। कोई सोच रहा है राम जी के हाथ काट देंगे, कोई सोचता है कि राम जी का मस्तक उड़ा देंगे। रावण का एक पुत्र था जो राम जी का मस्तक लेने के लिए आया था। उसने राम जी को खोला, बिल्कुल चैलेंज दिया, बिल्कुल चेतावनी। उसने कहा कि मेरी माता ने कहा है, मैं राजा खल का पुत्र हूं, खल का पुत्र थे। उन्होंने कहा कि मेरी माता ने कहा है कि मैं अपने पिता का तर्पण तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं राम का मस्तक काट के नहीं लाऊं। तो हे राम, मैं अपनी माता की आज्ञा से तुम्हारा मस्तक लेने के लिए आया हूं और मैं तुम्हारी खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का तर्पण करूंगा। अब जो इस भावना से राम जी के सामने आया है, राम जी ने लक्ष्मण जी से कह भी दिया कि लक्ष्मण, यदि ये विजयी होते हैं तो मेरी आज्ञा है कि मेरा मस्तक इनको दिया जाए बिना किसी संकोच के। तो ऐसी जो भावना के साथ राम जी के सामने आए हैं, उन राक्षसों को भी राम जी ने अपने धाम भेज दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, सामने तो आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, हमारे सामने तो आ गए हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाप निज सहज स्वरूपा। ठीक है कोई बात नहीं, सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, मुक्ति के अधिकारी हो गए, जाओ मुक्ति ले लो। तो राम जी तो ऐसे हैं कि जो इस भाव से भी यदि उनके सामने आ जाता है ना, किसी भी प्रकार से बस राम जी से संबंध हो गया। सारा बात समझिए कि किसी भी प्रकार से बस राम जी के साथ संबंध हो जाए। उसका संबंध कैसा हो गया? मित्रता का। किसी का संबंध कैसा हो गया? शत्रुता का। कोई राम जी को प्रेम करने के लिए, हृदय से लगाने के लिए आगे आया, तो कोई राम जी की हत्या करने के लिए आगे आया। लेकिन दोनों का राम जी के साथ संबंध है, एक का प्रेम का, एक का द्वेष का। जब वो द्वेष का संबंध बनाने वालों को भी मुक्ति देते हैं, अपने धाम भेज देते हैं, तो आप सबका तो फिर भी प्रेम का संबंध है ना। ऐसे को उदार जगमाही बिनु सेवा जो देव दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही। राम जी के समान दूसरा कोई नहीं है। और ठीक है, आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय